कतर ईरान पर हमला कर चुका है, यह बात क्लियर कट दुश्मन ने कह दी है। और हो ना हो, क्योंकि कल दिन भर कतर बार बार कह रहा था हम हमला करेंगे, याद होगा अगर आप मेरी कल की रिपोर्ट देखे हुए हैं तो। दोस्तों, इजराइल ने कंफर्म किया है कि कतर ईरान पर हमला कर चुका है कल रात को ही, और अब बहुत जल्द सऊदी अरब भी ईरान पर हमला करने वाला है। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, रूबिका लियाकत की तरह मेरे चैनल पर सायरन नहीं बजता है, ठीक? तो जल्दी से शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि कल यही खबर गोदी मीडिया करके सुनाएगा तो आपको लगेगा यार कितनी बड़ी खबर है। बड़ी खबर है, लेकिन टीआरपी के लिए गोदी मीडिया कुछ भी दिखा रहा है मसाला लगाकर। सिर्फ उसमें भी सोच रहा है कि मोदी जी का कोई नाम आ जाए जिसमें मोदी जी का फायदा हो जाए, ठीक? तो गोदी मीडिया नहीं देखना, पहली बात। दूसरी बात, आपको किसी भी रील पर भरोसा नहीं करना, ठीक? अब क्लियर हो गया है कि सऊदी अरब और कतर, अच्छा अमेरिका और इजराइल चाहते यही हैं कि अरब देश मैदान में आ जाएं। इन सभी को हमने हथियार दिए हैं, कब कम आएंगे? और मैं बोलता था ना कि ये हथियार जो अरब देश अमेरिका से ले रहे हैं, एक ना एक दिन इनका ये उम्मत के लिए इस्तेमाल थोड़ी ना करेंगे। अगर उम्मत के लिए इस्तेमाल करने का 1% भी शक होता अमेरिका और इजराइल को, तो कभी सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इन अरब देशों को अमेरिका हथियार देता ही नहीं। ये तो लिखित में था कि हमारे खिलाफ कभी इस्तेमाल नहीं करोगे, और ईरान पर जब जरूरत पड़ेगी सबसे पहले ईरान पर हमला हमारे दिए गए हथियारों से करोगे। अभी भी कोई शक है? अब सोचिए दोस्तों, पूरी दुनिया में अरब नंगा हो चुका है। अरब का हाल क्या है पता है? स्क्रीन पर देख लो, मोहम्मद बिन सलमान हो या कोई और नाच रहे हैं। इसमें एक नचनिया कम है, लेकिन ध्यान से देख लीजिए। कतर हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान का आसिम मुनीर हो, सब इजराइल और अमेरिका के आगे नाच रहे हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चाहे क्यों ना हो, ट्रंप और नेतन्याहू के आगे सब के सब सारे अरब और मुस्लिम देश मुजरा कर रहे हैं। कोई भी ईरान के साथ खड़ा नहीं है, बल्कि सब ईरान के खिलाफ हैं। अब अमेरिका और इजराइल चुपचाप देखेंगे, अरब इस जंग में कूदेगा। ईरान पहले कह चुका था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रेड लाइन क्रॉस कर दी है आपने तो हम पलटवार करेंगे और करते रहेंगे। अब एक बड़ी खबर सुनिए, इस रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं। सुप्रीम लीडर को चुनने के लिए एक कमेटी होती है। वो कमेटी एक बिल्डिंग में बैठकर मीटिंग करती है, वोट करती है, उसके बाद सुप्रीम लीडर को चुना जाता है। इतना समझ में आ गया? अभी कुछ देर पहले की बात है, वो ये है कि इजराइल ने उसी बिल्डिंग पर हमला किया जिस बिल्डिंग में सुप्रीम लीडर को वोट करके चुना जाता है, और 88 मेंबर इसमें वोटिंग करने के लिए होते हैं। हमला करने के बाद इजराइल ने कहा कि हमने उस बिल्डिंग पर हमला किया जिस बिल्डिंग में सुप्रीम लीडर चुना जाता है और वोटिंग की जाती है। कुछ 88 में से कुछ लीडर वहां मौजूद थे, ये इजराइल ने कहा। ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि हां, हमारी बिल्डिंग पर हमला किया गया है, लेकिन उस बिल्डिंग में कोई भी लीडर नहीं था। यह सबसे बड़ा अपडेट है, यानी अभी भी इजराइल के निशाने पे अगला सुप्रीम लीडर है कि अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। इसके अलावा ईरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर, मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, तस्वीर देखिए, मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इजराइल ने हमला किया है। इस हमले में ईरान के एयरपोर्ट तो तबाह हुए ही हैं, लेकिन साथ में ये तस्वीर देख लीजिए, जहाज भी, ईरान का सिविलियन जहाज भी पूरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गया है। ईरान के हर अलग अलग इलाकों में अमेरिका ने और इजराइल ने मिलकर खतरनाक बमबारी की है, जिनके कुछ मंजर ये हैं जो लगाने वाला हूं, ये थोड़ी देर पहले के हैं, लाइव देखिए। صدا رو میشنوی؟
میدون سپاه رو زد ترکون، میدون سپاه رو زد ترکون، جنگنده تو خیابون آسمون داره میزنه. میدون سپاه رو با ان یکی کرد، میدون سپاه رو با ان یکی کرد، میدون سپاه رو با ان یکی کرد. باریکالله باریکالله بزن. یه دیگه چی زده؟ हजरात फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। जल्दी से इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।